राधे राधे एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देव कैसे बनाएं और कहाँ बनाएं। तो देव उठनी एकादशी पर देव ऐसी जगह बनाने चाहिए जहां पर किसी के भी पैर ना पड़े। आप मंदिर में भी देव बना सकते हैं। तो जहां पर भी आप देव बना रहे हैं वहां के फर्श को आप अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल छिड़क कर वहाँ पोंछा लगा लें और अच्छे से उसको जगह को साफ कर लें। उसके बाद आप गेरू, चौक या खड़िया से आप देव को बना सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप रोली से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेरू लिया है और गेरू से इस तरह से 2 लाइन की हैं। हमने साइडों में भी 2 लाइन करनी है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लाइन से उनकी जो सरफेस है वो बनाना है और तीसरी और चौथी तरफ भी हमने ये लाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर गेरू से बना रही हूँ। तो आप खड़िया, चौक या उससे पहले बना लें, उसके बाद आप इस गेरू से बना सकते हैं ताकि जो आपका बनाने में आसान हो कि ख़राब ना हो। तो आप पहले खड़िया और चौक से भी इसको मार सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको दोनों चारों साइड में चारों लकीरें कर दी हैं। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा किनारे पर जो डिज़ाइन बनाई हुई है उसको हम पूरा करेंगे। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ और आप जैसे चाहे बना सकते हैं, जैसे आपके यहाँ बनाया जाता है। मेरे यहाँ इस तरीके से बनाया जाता है तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ किस तरीके से हमने बनाना है। तो चारों कोने हैं उनको भी हम इस तरीके से राउंड सर्कल देते हुए मार लेंगे। आप चाहें इस चीज़ को आप बड़े चार्ट पेपर पर लगाकर बनाकर और आप अपने दीवार पर लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। उसके बाद हमने जो किनारे पर जो डिज़ाइन बनाई है उसमें हम छोटे छोटे और इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहे इसमें पत्तियों की भी शेप दे सकते हैं, मैं सिंपल ही दे रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें हमने बीच में दरवाज़ा ज़रूर बनाना है। तो हमारे यहाँ इस तरह से दरवाज़ा भी बनाया जाता है। तो इस तरह से मैं यह दरवाज़ा बना दूँगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। तब ये माड़ा बनाया जाता है, देव उठाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें बनाते हैं और फिर उन्हें जगाते भी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले गए थे। तो 4 महीने के उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागे थे। तब से ये देव उठान एकादशी मनाई जाती है और देवों को जगाया जाता है और सभी शुभ काम इस दिन से शुरू किए जाते हैं। जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो विष्णु जी के जागने के बाद ही शुरू किए जाते हैं। और इस दिन तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ इसको डिज़ाइन बना दी है। अब मैं बीच में जो है उनका जो छत्र बनाऊंगी विष्णु भगवान का, जिनके नीचे वो विराजमान होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग से बना सकते हैं, बट मैं इस तरह से सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं उनका छत्र। क्योंकि हम ये जो देवउठान बना रहे हैं ये एक मंदिर के रूप में है, तो इसके अंदर हम विष्णु भगवान को विराजित भी करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी विष्णु भगवान जी। तो इस तरीके से मैं बनाऊंगी, सिंपल तरीका है, आप भी आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको बनाना। तो आप जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हम विष्णु भगवान जी को बनाएंगे। उनके हाथ बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद उनके पैरों को भी बनाया जाता है, उनके मुकुट भी बनाया जाता है। जितना आप बना सकें उतना आप बना लीजिएगा। इसके अलावा इसमें अंदर हम चंदा, सूरज और सितारे भी बनाएंगे। और जितने सदस्य होते हैं हमारे घर में हम उतने सदस्यों के पैरों के छापे भी बनाएंगे। और गाय माता होती हैं उनके पैरों के छापे भी बनाए जाते हैं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने घर रख सकते हैं और जब आप बनाना चाहें इसको देखकर आप बना सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और आपको बनाना नहीं आता है तो इस तरीके से आप बनाकर देखकर इसको बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ माया चक्र, जो कि विष्णु भगवान की माया के चक्र के रूप में मैं यहाँ पर बना रही हूँ, जो हमारे यहाँ बनाया जाता है इस तरीके से। और ये जो है घर के बाहर तक जाती है लाइन, और इस तरीके से आप इसको घर के बाहर तक भी बना सकते हैं। उसके बाद घर के दरवाजे पर आप अपने चिन्ह ज़रूर बनाएं। यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे चिन्ह बनाऊंगी घर के सदस्यों के अकॉर्डिंग। जितने घर के सदस्य होते हैं उतने ही चिन्ह बनाए जाते हैं। और
यही चिन्ह हम घर के बाहर भी दरवाजे पर बनाते हैं और घर के दरवाज़ों के किनारों पर घर की बाहर की सीढ़ियों के साइड में भी आप इन रंगोली से डिज़ाइन बना सकते हैं, गेरू से डिज़ाइन बना सकते हैं, गेरू से रंगोली भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ गेरू से रंगोली भी बनाई जाती है और सुंदर सुंदर फूल भी बनाए जाते हैं जो कि दरवाजे के साइडों में बनाए जाते हैं। तो आप दरवाजे के साइडों में रंगोली भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे पैर बना लूँगी यहाँ पर, और जितने भी सदस्य हैं उतने, और उसके बाद गाय के भी पैर मैंने बना लिए हैं। लास्ट में मैं इसको पूरा भी आपको दिखाऊंगी। अभी आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा बना लूँगी इसको कंप्लीट, उसके बाद आपको पूरा भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसे बनाया है। फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जब हम रंगोली बनाते हैं तो हम साथ में खड़िया का घोल या फिर चावल को गलाकर जब उसे पीस कर रखते हैं तो उसका जो घोल है उससे हम रंगोली को बनाते हैं। जैसे हम गेरू से रंगोली बनाते हैं, साथ के साथ हम उसमें खड़िया का उपयोग भी करते हैं या फिर चावल के घोल का उपयोग भी करते हैं। जब वो सूख जाता है तो वाइट कलर में नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से हम रंगोली भी बनाते हैं। देव उठान जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें सभी पूजा की सामग्री उसके पास रख देते हैं, जैसे कि मौसमी फल, गन्ने, सिंघाड़े और जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो, सब्जियां, मूली, गाजर, बेर, जो भी ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों वो चीज़ आप उसके पास रख देते हैं और साथ में लोटे में जल भरकर भी रखते हैं। देव उठान हमारे यहाँ दोपहर को ही बना दिया जाता है और सभी सामग्री इसके पास रख देते हैं और गोधूली बेला में, यानी कि जब सूर्य छिप जाता है, तब हम देवों को उठाते हैं और देव उठान एकादशी का गीत के साथ ही हम देवों को उठाते हैं। देव उठान गीत कैसे गाया जाता है ये भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने जो पैर बनाए हैं वो जोड़े के साथ बनाए जाते हैं। एक इंसान के दोनों पैर बनाए जाते हैं, जितने भी सदस्य हैं घर में उनके दोनों पैर बनाए जाते हैं। घर के दरवाजे पर भी, मुख्य द्वार पर भी ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।